तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज के सेशन में हम आपके साथ बात करेंगे टीडीएस सर्टिफिकेट अप्लाई प्रोसेस की। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि टीडीएस सर्टिफिकेट होता क्या है, टीडीएस सर्टिफिकेट को अप्लाई कैसे किया जाता है, टीडीएस सर्टिफिकेट अप्लाई होने के बाद उसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये सारी बातें आज हम आपके साथ इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले टीडीएस सर्टिफिकेट होता क्या है, आपको इस बात को समझ लेना है। देखिए, टीडीएस सर्टिफिकेट का मतलब सिंपल है कि जब आपने टीडीएस की पेमेंट करी थी तो उसके लिए चालान बनाया था। जब टीडीएस की पेमेंट हो गई थी तो उसके बाद आपने टीडीएस की रिटर्न भरी थी जिसमें पार्टियों के नाम बताए थे कि इस पार्टी का इस सेक्शन में टीडीएस काटा है, वो सरकार को जमा करा दिया है। और जब वो सरकार को जमा हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करते हैं जिसमें उनकी सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है कि हमने आपका टीडीएस इस क्वार्टर में काटा है, ये अमाउंट है और इतना आपका टीडीएस बना है, और आप ये जो भी टीडीएस का अमाउंट कटा है आप इसे इनकम टैक्स पोर्टल पर अपनी आईटीआर के समय क्लेम कर लीजिए। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि टीडीएस सर्टिफिकेट को अप्लाई कैसे किया जाता है। अगर आप में से कोई भी टीडीएस सर्टिफिकेट को अप्लाई करना चाहता है तो उसको सिंपली सबसे पहले tdscpc.gv.in पर आना है। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जो स्पेशली टीडीएस के लिए डेवलप की गई है। इसके बाद आपको सिंपली लॉगिन पे आना है। लॉगिन के बाद आपको डिडक्टर पे जाना है और यहाँ से अपनी यूजर आईडी को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी यूजर आईडी होगी। तो हम यहाँ से अपनी यूजर आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं, अपना कैप्चर कोड डाल देते हैं और उसके बाद सिंपली लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको अगेन ये कैप्चर कोड डालना है। ये मैंने कैप्चर कोड डाल दिया और सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया। और सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद अब मैं डैशबोर्ड पे आऊंगा। जैसे मैं डैशबोर्ड पर आया, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आपको चेक करना है कि जिस भी क्वार्टर का आप टीडीएस सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो क्या इसके यहाँ पर ग्रीन कलर आ रहा है। ग्रीन कलर आ रहा है इसका मतलब टीडीएस सर्टिफिकेट सही। अगर ग्रीन कलर आ रहा है तो समझ जाइएगा आपकी जो टीडीएस रिटर्न है वो सही तरीके से प्रोसेस हो गई। अगर सही तरीके से प्रोसेस नहीं होती तो यहाँ पर येलो या फिर रेड कलर आपको मिलता। हमारे केस में टीडीएस जो थर्ड क्वार्टर की हमने फाइल की थी वो सही तरीके से प्रोसेस हो गई। जब प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद अगर आपको टीडीएस सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो आपको सिंपली कहाँ जाना है, डाउनलोड में फॉर्म का निकालना है। आपको पता है जो फॉर्म 16 होता है वो सैलरी क्लास के लिए होता है और जो फॉर्म 16A होता है वो अदर देन सैलरी क्लास के लिए होता है। इसके बाद जो फॉर्म 27D होता है वो टीसीएस के लिए होता है। अगर आपने किसी की टीसीएस रिटर्न फाइल करी है और उसको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है जिसे हम टीसीएस सर्टिफिकेट कहते हैं, तो उसके लिए आप फॉर्म 27D करोगे। हमारे केस में क्या है, हम अदर देन सैलरी वाले हैं तो फॉर्म 16A करेंगे। तो हम फॉर्म 16A पर आएंगे। अब ये पूछ रहा है किसी एक पार्टी का निकालना है या बल्क में निकालना है। तो आप कभी भी टीडीएस सर्टिफिकेट निकालोगे तो आप हमेशा नीचे आकर क्या करें, बल्क में निकालें। सबसे पहले आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, अपना क्वार्टर सिलेक्ट करना है जो भी हो, और साथ में अपना फॉर्म टाइप सिलेक्ट करना है कि आप कौन से फॉर्म का टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड या अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद आपको सिंपली गो बटन पर क्लिक करना है। जैसे आपने गो बटन पर क्लिक किया आपके ऑथराइज पर्सन का नेम आ जाएगा, उनका फादर नेम, उनकी डेजिग्नेशन, उनकी प्लेस और उनका डेट आ जाएगी। आपको सिंपल सबमिट बटन पर क्लिक करना है, ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट हुआ तो अब आपसे पूछ रहा है कि फॉर्म कौन सा है। मैंने कहा 26Q है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है वो मेंशन किया है, क्वार्टर क्या है वो मेंशन करिए। और अब मुझसे पूछ रहा है कि आपका टोकन नंबर क्या है। तो जो भी आपका टोकन नंबर होगा आप यहाँ से अपना क्या डाल देंगे, टोकन नंबर डाल देंगे। सर टोकन नंबर क्या होता है, जब भी आप टीडीएस की रिटर्न या तो इनकम टैक्स पोर्टल से फाइल करते हो या एफसी सेंटर के थ्रू फाइल करते हो तो दोनों क्या देते हैं, एक टोकन नंबर देते हैं। वो टोकन नंबर यहाँ पर डालना होता है। सर अगर मैं इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो मुझे टोकन नंबर कहाँ से मिलेगा। उसके लिए आपको सिंपली इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है। आपने 10 नंबर से इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। 10 नंबर से लॉगिन होने के बाद आपको इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है और यहाँ से आपको मिलेगा व्यू फाइल फॉर्म पे आना। जैसे आप व्यू फाइल फॉर्म पे आओगे तो यहाँ पर अब तक आपने जितनी टीडीएस की रिटर्न भरी होगी वो सब आ जाएगी। उसके बाद आपको सिंपली व्यू ऑल पे जाना है। व्यू ऑल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक आरआर नंबर मिलेगा, इस आरआर नंबर पे जाइएगा और सिंपली ये आरआर नंबर को कॉपी कर लेना। ये आरआर नंबर कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर वो आरआर नंबर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। जब ये पेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपसे नीचे कुछ बेसिक सी डिटेल पूछी जाएगी। ये बेसिक सी डिटेल आपसे ये पूछी जाएगी जो फॉर्म 26Q भरा है उसमें कोई एक चालान की इंफॉर्मेशन दे दो। उसमें आपको क्या देना है, सबसे पहले आपको बीएसआर कोड देना है। बीएसआर कोड भी आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाओगे
उसके बाद ई फाइलिंग में जाओगे, उसके बाद यहाँ से ई पे टैक्स मिलेगा। ई पे टैक्स में जाने के बाद आपको हिस्ट्री में जाना है। हिस्ट्री में जाने के बाद आप जिस भी चालान की इंफॉर्मेशन देना चाहते हो आप यहाँ से उसे व्यू कर दोगे। तो मैंने यहाँ पर व्यू बटन पर क्लिक किया, ये मेरा ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा तो सबसे पहले मेरा BSR कोड जो है वो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा। मेरी जो डेट होगी मैं यहाँ से वो टाइप कर दूंगा। मेरा जो चालान नंबर होगा वो यहाँ से देख के टाइप कर दूंगा, तो मैंने वो टाइप कर दिया। उसके बाद चालान अमाउंट जो होगा वो टाइप कर दूंगा और नीचे आपसे पूछेगा पैन नंबर। तो जो आपका पैन नंबर होगा, जिस पार्टी का आपने TDS काटा होगा, यहाँ पर आपको सिंपल उसका क्या डाल देना है, पैन नंबर डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक लिस्ट बना रखी है, उसमें उस पार्टी का पैन नंबर है, तो पैन नंबर कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और जो भी उसका टैक्स अमाउंट होगा या TDS अमाउंट होगा वो डाल दूंगा और सिंपल क्या कर दूंगा, प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दूंगा। याद रखिएगा जो चालान की मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इस चालान में एक पार्टी है तो मैं खाली एक पैन की डिटेल दे रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई एक चालान में 10 पार्टी होगी तो मिनिमम मुझे 3 पार्टी की इन्फॉर्मेशन देनी। उसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। ये अगेन आपसे कंफर्मेशन लेगा कि आप एक पार्टी की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो। मैंने कहा देना चाहता हूँ और सिंपली आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने ओके बटन पर क्लिक किया मेरा काम प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अभी आपको एक कोड दे रहा है, ये कोड कॉपी करके रख लीजिए। कभी इन फ्यूचर आपको दोबारा से TDS सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो सारी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, बस ये खाली कोड दे देना, आपका काम बन जाएगा। हमारे केस में ऐसा नहीं है, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है तो हम इसे सेव ना करके सिंपल प्रोसीड विद ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने प्रोसीड विद ट्रांजेक्शन पर क्लिक किया तो मेरा जो रिक्वेस्ट है डाउनलोड के लिए वो क्या हो गई, सबमिट हो गई। अब सबमिट हो गया, अब इसे देखना चाहते हो तो आप कहाँ जाओगे, डाउनलोड में। डाउनलोड के बाद कहाँ जाओगे, रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड पे जाओगे। ये मेरा रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड आ जाएगी। अगर आपके पास रिक्वेस्ट नंबर है तो कॉपी कर दीजिए, अदरवाइज सिंपली व्यू ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो जो आपने TDS सर्टिफिकेट अप्लाई करा होगा वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। फिलहाल अभी हमने जस्ट अप्लाई किया तो देखिए हमारे सामने किसका मैसेज आ रहा है, सबमिटेड का आ रहा है। यहाँ पर अगर मैसेज सबमिटेड आ रहा है तो उसका मतलब आप TDS सर्टिफिकेट को डाउनलोड नहीं कर सकते और डाउनलोड के साथ आप PDF में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। जब तक यहाँ पर स्टेटस क्या ना आ जाए, अवेलेबल ना आ जाए, तब तक आप TDS सर्टिफिकेट को क्या नहीं कर सकते, डाउनलोड नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर हमारा स्टेटस अवेलेबल आ गया। हमने जिस पार्टी का सबमिट किया था उसमें टाइम लगता है, इसलिए हमने किसी और पार्टी का ओपन करके आपको दिखा दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, अवेलेबल का मैसेज आ गया। अगर आपके सामने अवेलेबल आ गया है तो अब आपको क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे आपकी जो फॉर्म 16A की फाइल होगी अब वो डाउनलोड होकर आपके किस में आ जाएगी, डाउनलोड के फोल्डर में आ जाएगी। तो देखिए डाउनलोड हो गई। अभी जो डाउनलोड हो गई इसे आप में से कोई बच्चा अलग करके PDF नहीं निकाल सकता। तो सर क्या करें, इसके लिए हमें एक यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ती है जो इस फाइल को किसमें कन्वर्ट कर देती है, PDF में कन्वर्ट करती है। उसके लिए आपको क्या करना है, डाउनलोड में जाना है। अगेन आपको रिक्वेस्ट डाउनलोड पे जाना है। रिक्वेस्ट डाउनलोड पे जाने के बाद यहाँ पर लिखा होगा क्लिक हेयर पे आना है। जहाँ पर लिखा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड यूटिलिटीज, आपको इस पर क्लिक करनी है। जैसे आपने क्लिक किया उसके बाद आपको अगेन अपना कैप्चर कोड डालना है और सिंपली आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आपने सबमिट बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर बहुत सारी यूटिलिटी आ रही है। हमें बहुत सारी यूटिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, हमें यहाँ पर खाली एक यूटिलिटी से लेना देना है जिसका नाम है ट्रेसिस PDF कन्वर्टर वर्जन 1.9। और अगर आप ECS के लिए कर रहे हो तो उसके लिए होता है फॉर्म 27D PDF कन्वर्टर। तो फिलहाल अभी हमारे लिए कौन सी यूटिलिटी बेस्ट है, ये वाली यूटिलिटी है, तो हम इसे डाउनलोड करेंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया अभी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है और ये सिंपली हमारे किस फोल्डर में आ जाएगी, हमारे माई कंप्यूटर के डाउनलोड सेक्शन में चली जाएगी। PDF कन्वर्टर पर क्लिक किया, हमारी यूटिलिटी डाउनलोड हो गई। डाउनलोड होने के बाद आपको सिंपल इस फोल्डर पर क्लिक करना है। ये अगेन आपको कहाँ ले जाएगा, माई कंप्यूटर पे ले आएगा। अब आप इन दोनों फाइलों को क्या कर लें, कॉपी कर लें और डेस्कटॉप पर जाकर एक राइट क्लिक करें, न्यू फोल्डर पे जाएं और यहाँ से आप क्या करें, एक फोल्डर के अंदर इस फाइल को क्या कर दें, पेस्ट कर दें। ये दोनों आपकी WinRAR फाइल पेस्ट हो गई। अब आपको क्या करना है, जो ट्रेसिस PDF कन्वर्टेबल फाइल है इस पर राइट क्लिक करना है। मैंने राइट क्लिक किया और सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक कर दिया। जो इसके अंदर यूटिलिटी थी वो अलग हो जाएगी। जब ये यूटिलिटी अलग होगी तो एक फोल्डर में आ जाएगी, आपको इस फोल्डर पर क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया अगेन एक बार और क्लिक करना है और अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा ट्रेसिस PDF कन्वर्टेबल, ये जावा फॉर्मेट में। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये ओपन होगा।
जैसे ही ओपन होगा ये कह रहा है कौन से के लिए करना है, फॉर्म 16 के लिए या फॉर्म 16A के लिए, दोनों के लिए सेम प्रोसेस होता है। आपको सिंपली ब्राउज पे जाना है, ब्राउज के बाद आपको डेस्कटॉप पे जाना है, डेस्कटॉप के बाद यहाँ पर आपको जिप फाइल दिख रही है, आपको यहाँ ऑल करना है, ऑल के बाद आपका न्यू फोल्डर है, आपको न्यू फोल्डर लेना है और आपकी फाइल जो आपने डाउनलोड की थी फॉर्म 16A उस पर क्लिक करना है और सिंपली ओके बटन पर क्लिक करना है। ओके हो गया। उसके बाद आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड क्या होगा, जो आपका 10 नंबर होगा वही आपका पासवर्ड होगा। तो यहाँ पर आपको अपना 10 नंबर टाइप कर देना है, तो जो भी आपका 10 नंबर होगा वो आ जाएगा। अब जो फाइल बन के आएगी वो कहाँ रखनी है, तो हमने कहा उसे न्यू फोल्डर में रखनी है, तो हम न्यू फोल्डर पे जाएंगे और सिंपली ओके कर देंगे, आ गया। उसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। वो कह रहा है विदाउट डीएससी करना चाहते हो, मैंने कहा यस विदाउट डीएससी करना चाहता हूँ। क्या पीडीएफ बनाना चाहते हो, मैंने कहा बनाना चाहता हूँ और सिंपली स्टार्ट बटन पर क्लिक करूंगा, अब मेरी पीडीएफ फाइल बनना स्टार्ट हो जाएगी। मेरे केस में एक फाइल थी तो एक बनी, अगर मेरे केस में 500 फाइल होती तो 500 फाइल बनाकर ऑटोमेटिक दे देता। यहाँ पर आपकी न्यू फाइल आ गई है। जब आपकी न्यू फाइल आई है तो इसमें आपका पैन नंबर आया है, पैन नंबर के साथ आपका क्वार्टर आया है और साथ में जो भी आपका ईयर है वो आ गया है। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करिए, ये फाइल क्या हो जाएगी, ओपन होगी। ओपन होगी तो टॉप में यहाँ पर आपका फॉर्म आ जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, कब अपडेट हुआ है वो आ जाएगा, किस पार्टी ने काटा है, क्या नाम है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आप डीएससी के थ्रू करते तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर ऑटोमेटिक सिग्नेचर होकर आ जाते, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत। हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने आपको बताया कि आप किस तरीके से टीडीएस सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।